हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और प्लस आई बटन पे क्लास 9 के प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दिए, वहाँ से आप लोग जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम का नाम तो सुना होगा, ठीक है, क्योंकि उस थ्योरम का यूज़ है इसमें। पर मिड पॉइंट थ्योरम के साथ साथ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, उसका मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो ई से निकलने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो एफ पॉइंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब एफ पॉइंट को वो मिड पॉइंट बना देगी। मतलब ये जो ए सी लाइन है वो क्या करेगी, ए एफ इक्वल टू एफ सी कर देगी। मतलब एफ जो हो जाएगा वो उस टाइम पे मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि जैसे हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता था कि दो मिड पॉइंट होते थे, इसमें क्या होता था, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, एक आपका ई मिड पॉइंट गिवन है तो वो क्या करेगा, जो अदर लाइन सेगमेंट होगी, जो जैसे यहाँ पे एसी है, एसी को वो दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा, डिवाइड कर देगा। यही आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है। तो हम लोग क्या यहाँ से ए एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं। इसी का हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका पूरा। क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली। तो आपका एक ई पॉइंट जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, और दूसरा एफ क्या है, मिड पॉइंट है। फिर आगे दिया है ऑफ साइड ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली शो डैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। हम लोग को ये शो करना है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट कौन कौन सी, ए एफ है और जो ई सी है, मतलब ये आपकी ए एफ वाली लाइन और ई सी लाइन वो क्या करती है, इस बी डी डायगोनल को, इसको बना देते हैं ब्लू से, बी डी डायगोनल को क्या करती है, ट्राइसेक्ट करती है। मतलब तीन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है। तो इसी को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को देखिए पता है इसमें कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे हम लोग कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा तो हमें पता है कि ए बी जो होगी वो सी डी के पैरेलल होगी, ठीक, और अपोजिट पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए बी बराबर सी डी, ठीक। अगर देखिए हम लोग क्या कर दें, ए बी बराबर सी डी को हाफ से डिवाइड कर दें और सी डी को भी क्या करें, हाफ से डिवाइड कर दें, तो ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ आप देखिए कि यहाँ पे ई जो है, ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, आपका ए ई हो जाएगा। और इधर यहाँ पे सी डी लाइन पे देखिए, सी डी लाइन पे आपका एफ जो है मिड पॉइंट है, तो आपका सी एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे। तो ए ई बराबर सी एफ हो गया। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताइए, जब हम लोग की ये ए बी लाइन पूरी की पूरी क्या है, पैरेलल किसके है, सी डी के है, तो हम लोग जो ए ई इसका जो पार्ट है वो भी तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे साइड में, कि ए बी पैरेलल टू सी डी, सो ए ई इज ऑल्सो पैरेलल टू एफ सी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ए ई पैरेलल भी है और दोनों क्या है, इक्वल भी है।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट पेयर्स क्या हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, ठीक है, ठीक, तो ये जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटर है, तो इसमें अगर अपोजिट पेयर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। सेम एज हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है कि ए ई एफ सी में ए ई और जो सी एफ है, ठीक है, इसको एफ सी कर ले, ठीक है, यहाँ पे इसको एफ सी कर लेते हैं क्योंकि एफ सी यूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए ई एफ सी दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। ए ई एफ सी दोनों क्या हैं, एक तो पैरेलल है यहाँ से और क्या है, इक्वल है, तो आपका ए एफ और ई सी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे कि सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए एफ है वो पैरेलल किसके हैं, ई सी के हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक। अब देखिए ए एफ जो है वो पैरेलल किसके हैं, आपके ई सी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। ट्रायंगल डी क्यू सी कहाँ पे, ध्यान दीजिए, इसमें ब्लैक से मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, डी क्यू सी, ये ला डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम लोग, ये तो ग्रीन कलर, ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन से भी नहीं दिख रहा है, रेड कलर लेता हूँ, डी क्यू सी, ये आपका डी क्यू सी हो गया। तो देखिए डी क्यू सी ट्रायंगल जब लेंगे हम लोग इसमें, तो हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यू सी में हमें पता है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है, एफ क्या है, उसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट हो गया, एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है, एफ पी क्या हो जाएगी, पैरेलल किसके हो जाएगी, सी क्यू के हो जाएगी। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, बाई यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका P जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या है, डी क्यू सी दिया था और P पता था कि मिड पॉइंट है, सॉरी F पता था मिड पॉइंट है, तो F से P क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, F मिड पॉइंट इसमें गिवन है, तो ये P को भी क्या बना देगा, मिड पॉइंट बना देगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे ही P मिड पॉइंट हो जाएगा तो हमारा DP बराबर क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि सो DP इक्वल टू PQ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेम एज हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, पहले इसको यहाँ से ये रेड वाला हटा देते हैं। अब हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ट्रायंगल APB, ठीक। अब ये देखिए
दो ट्रायंगल है ए बी, एक हम लोगों ने कौन सा लिया डी क्यू सी, दूसरा लिया ए पी बी। तो ए पी बी में ई जो है मिड पॉइंट है, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ए पी बी, देखिए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी बी या ए बी पी, ठीक। इसमें आपका ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का है, ए बी साइड का। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जैसे ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये जो ई क्यू लाइन है, ई क्यू है, वो क्या होगी, पैरेलल टू होगी ए बी के, सॉरी ई क्यू पैरेलल टू ई पी। तो नाउ ई क्यू पैरेलल टू ए पी। अब जैसे ये हो गया, तो वैसे हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, हमारा जो क्यू पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम में क्या करते हैं कि ई मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ए पी के पैरेलल होगी, तो तुरंत ही क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही क्यू मिड पॉइंट होगा किसका, पी क्यू का, तो हम लोग लिख लेंगे कि पी क्यू ऑफ पी क्यू यहाँ से, तो सॉरी पी बी, क्योंकि पी बी लेंथ है वहाँ पे, तो पी बी लेंथ का हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसका ये मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर, ठीक है। पी क्यू जो है क्यू बी के बराबर है, तो हम लिखेंगे पी क्यू इजकल टू क्यू बी, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को देखिए, डी पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर क्यू बी, तो हम लिख सकते हैं डी पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू बी। तीनों ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही तीनों इक्वल होंगे, तो देखिए ये तीनों इक्वल हो गए, मतलब यहाँ पे डी पी पी क्यू और क्यू बी तीनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। और यही हमें शो करना था कि जो ए ई लाइन है और ई सी लाइन है वो क्या कर सकती है, ट्राइसेक्ट करती है डायगोनल बी डी को। तो लिखेंगे हैंस द लाइन सेगमेंट ए ई ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ठीक है, बाइसेक्ट कर देगा, बी डी कर देगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्स एट सी, a line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, show that D is the midpoint of AC, MD parallel to AC और perpendicular to AC और CM MA इक्वल टू हाफ AB। तो पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें C क्या है, राइट एंगल है, तो A ये बन गया, C ये बन गया और B ये बन गया। अब कह रहा है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ए बी हम लोग की हाइपोटेन्यूज होती है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज़ द हाइपोटेन्यूज और M इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ये मान लीजिए M इज़ द मिड पॉइंट। अब अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, ये किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो लाइन ड्रा हो गई यहाँ से,
ए सी एट पॉइंट डी, ये डी पे क्या करती है, इसको मीट करती है। तो सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इट इज गिवन, या एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज पैरेलल टू किसके, बी सी के। तो यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, D is the midpoint of AC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग D लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। मैंने अभी ही बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, हाँ, कोई भी ट्रायंगल में अगर एक मिड पॉइंट गिवन हो और उससे निकलने वाली जो लाइन है वो, जैसे मान लीजिए डी इसका मिड पॉइंट है ए बी सी का, और डी से निकलने वाली लाइन एफ से मीट होती है, और डी एफ जो है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। तो एफ क्या हो जाता है, उसका मिड पॉइंट हो जाता है। तो यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन राइट कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस फिगर, ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि एम डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। तो हम लोग करते हैं दूसरा पार्ट इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट प्रूफ करना है एम डी इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू ए सी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, डी एम जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के है, कि डी एम यस एम डी क्या है, पैरेलल टू बी सी है। अब देखिए जब भी दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो यहाँ पे बात करिए कि ये जो डी सी है, ये डी एम जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी सी क्या वर्क करेगा, एज ए ट्रांसवर्सल वर्क करेगा। तो हम लोग लिखेंगे एंड डी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोई इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लिखेंगे एम डी सी, एंगल एम डी सी और प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री बाई किससे, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है बता दूं मैं, कि अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है और एक क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये हम लोग का क्या बनना है, 180 डिग्री बनना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एम डी सी की वैल्यू निकालनी है, एम डी सी को एम डी सी और डी सी बी की वैल्यू कितनी है हम लोग की 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रांसपोज होगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि एम डी सी जो एंगल बनना है वो कितना है 90 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एम डी लाइन है एक्चुअल में जो ये एंगल कितना बना है 90 डिग्री बनना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम डी लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है, किस लाइन पर, डी सी पर। और जब डी सी लाइन पर बना रही है, डी सी एक्चुअल में लाइन कौन सी है, ए सी है। तो पहले हम लोग यहाँ डी सी लिख देंगे और फिर लिखेंगे एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी लाइन, बिकॉज डी सी इज़ द पार्ट ऑफ ए सी लाइन, ठीक है। तो वो क्या लिख सकते हैं, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या करना है, सी एम बराबर एम ए इक्वल टू हाफ ए बी प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एम को सी से ज्वाइन कर लीजिए,
एम को अगर सी से ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, हम लोग के दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल बन जाएगा ए एम डी और दूसरा क्या बन जाएगा? सी एम डी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, दोनों ट्रायंगल बना लिए। अब देखिए इन ट्रायंगल में क्या क्या है। पहले तो डी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। हम लोग फर्स्ट से ही लिख सकते हैं कि डी इज़ द मिड पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर। तो ए डी इजकल टू सी डी, ब्रैकेट में डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, और दूसरा क्या लिख सकते कि आपका एंगल यहाँ पे कितना बनना है? 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना बनना है? 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और एम डी और एम डी क्या है? दोनों में कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे एम डी इजकल टू एम डी कॉमन। तो देखिए यहाँ से दो साइड और बीच में एंगल, दो साइड बीच में एंगल, तो ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? लिखेंगे ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी बाई, इंक्लूडिंग एंगल है दो साइड के बीच में, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक, अब जैसे ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी से कि ए एम जो है वो किसके बराबर है? सी एम के। ये वाली लाइन बराबर हो जाएगी इसके, तो हम लोग लिखेंगे ए एम बराबर सी एम सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था? सी एम बराबर ए एम, तो सी एम को एम को क्या लिख सकते हैं? एम ए। अब चूंकि एम क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो एम ए जो है वो हाफ ऑफ क्या है? ए बी है। क्यों? क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट। एम क्या है? मिड पॉइंट है। तो जब एम इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इजकल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।